नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज शाला पर और मैं आपके साथ सपना। बीजेपी जब भी सत्ता में आती है या फिर सत्ता में आने की कोशिश करती है तो मुख्य रूप से महिलाओं को टारगेट करती है, या हम ये कहें कि महिलाओं में ये विश्वास जगाती है कि हमारे राज्य में ही आप सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहेंगी, और इस चीज़ का है वो बीजेपी हर राज्य में दावा भी करती है। खैर, आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहाँ पर बीजेपी पिछले 2 टर्म से राज कर रही है। वहीं बीजेपी का हमेशा कहना ये रहा है कि जब भी सपा रही है तो जंगल राज रहता है, गुंडागर्दी रहती है, अपराध जो है वो चरम सीमा पे होते हैं, स्नैचिंग होती है, महिलाओं के साथ रेप होते हैं, बलात्कार होते हैं, और कई सारी घटनाओं की जो है बीजेपी हमेशा गायन करती है। लेकिन इस बार यूपी के वाराणसी से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने बीजेपी को सीधे जमीन पर गिरा दिया है। या हम ये कहें कि योगी आदित्यनाथ जो लगातार ये कहते हैं कि यूपी में जो है वो रूल्स रेगुलेशंस काफ़ी कंट्रोल में है, प्रशासन कंट्रोल में है, अपराध नहीं हो रहा, महिलाएं सुरक्षित हैं, तो इन सब पर जो है अब पूर्ण विराम लग गया है, क्योंकि वाराणसी की इस घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है। अब कहाँ है योगी, कहाँ है पीएम मोदी और कहाँ है बाकी प्रशासन, इन सारी चीज़ों पर है जो अलग अलग सवाल उठते हैं। सबसे पहले तो आपको घटना पता ही होगी, लेकिन फिर भी हम आपको उसका थोड़ा सा विस्तार बता देते हैं। दरअसल 29 मार्च को 19 साल की एक लड़की अपने घर से बाहर जाती है, माता पिता से कह के जाती है कि बाहर जा रही हूँ, किताबें खरीदनी है और 2-4 घंटे में वापस आ जाऊंगी। लड़की पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा होशियार थी, इतना ही नहीं उसे भविष्य में बैडमिंटन का प्लेयर भी बनना था। माता पिता ने हर रोज़ की तरह उसे भेज दिया, क्योंकि अमूमन वो किताबें लेने जाती रहती थी। रास्ते में उसे अपना एक दोस्त मिला जिसने उसको कहा कि चलो बैठकर कहीं कॉफ़ी पी लेते हैं। लड़की ने अपने दोस्त पे विश्वास किया और उसके साथ कॉफ़ी पीने चली गई। जिस कैफ़े में वो बैठी थी वहाँ पर उसको अंदाज़ा नहीं था कि इस कैफ़े से अब वो पूरे वाराणसी में घूमने वाली है, और ऐसे वैसे नहीं बल्कि घूम घूम कर वाराणसी में अब उसकी आबरू लूटी जाएगी। जी हाँ, यहाँ से वो घिनौना खेल शुरू होता है। इस कैफ़े से वो लड़का उस लड़की को नशे के ड्रग्स देता है, नशा का आदी बनाता है, और उसके बाद उसको पूरे वाराणसी में घुमा घुमा कर उसके साथ करीब 23 लोग जो हैं वो बलात्कार करते हैं, उसकी आबरू को लूटते हैं। हालांकि लड़की का कहना यह है कि जिन लोगों को भी उसने देखा है जब भी नशे की हालत से थोड़ा सा बाहर निकलती थी, और जिन लोगों को वो देखती थी वो कहीं ना कहीं उसके जान पहचान के थे। उन जान पहचान के लोगों में करीब उसने 23 लोगों के नाम बताए। खैर, चौंकाने वाली बात यहाँ इसमें यह है कि पुलिस ने जो है वो किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की। 29 मार्च को लड़की गुम हुई थी, उसके बाद माँ बाप ने उसकी FIR दर्ज करवाई। पुलिस ने लड़की को ढूंढने में करीबन 7 दिन लगाए, और 7 दिन लगाने के बाद जब लड़की मिल गई तो पुलिस ने किसी भी तरीके का उसका मेडिकल नहीं कराया, कोई चेकअप नहीं कराया, किसी भी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन रिटर्न फॉर्म में नहीं की। बस लड़की के पिता को बुलाया और कहा कि तुम्हारी बेटी मिल गई है और उसे ले जाओ। हालांकि उस समय उनकी बेटी होश में नहीं थी, नशे में बेसुध थी। पुलिस के किसी भी अधिकारी ने, या हम ये कहें बड़ी पोस्ट पे हो या छोटी पोस्ट पे हो, किसी ने भी ये नहीं सोचा कि सबसे पहले हम इस लड़की का मेडिकल कराते हैं, जांच पड़ताल करते हैं कि आखिरकार 7 दिन से जवान लड़की कहाँ थी, किस हालत में थी। उस लड़की को पुलिस जो है ऐसे ही घर भेज देती है। माँ बाप इस चीज़ में खुश हो जाते हैं कि चलो हमारी बेटी मिली। अब जो भी है शायद परेशान है, नशे में है, माँ बाप को समझ नहीं आ रहा था कि उसको ड्रग्स दिए गए हैं। उन्होंने बस तसल्ली कर ली कि चलो हमारा बच्चा वापस आ गया। जब बेटी घर गई, 4 तारीख को उसे घर ले जाया गया। 5 तक वो बिल्कुल बेसुध पड़ी थी, उसे होश नहीं था, न खाना मांग रही थी, न पानी मांग रही थी, बस बेसुध पड़ी हुई थी। 6 तारीख को जब उसे थोड़ा सा होश आने लगा और जब उसने अपने आसपास मर्दों को देखा, चाहे वो उनके भाई हो, चाहे उसका पिता हो, या आसपास के उसके परिवारजन के लोग हों, जब भी उसने मर्दों को देखा तो उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। लोगों को समझ नहीं आ रहा था, माँ को समझ नहीं आ रहा था, बाप को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि बेटी मुझे देख के डर रही है। भाई नहीं समझ पा रहा था कि मैं बचपन से इसके साथ रहता हूँ, अब ऐसा क्या हो गया 7 दिन में कि ये मुझसे दूर भाग रही है। जब पुरुष पास आते थे वो चीखना चिल्लाना स्टार्ट कर देती थी, लेकिन जब महिलाएं पास आती थी तो वो शांत हो जाती थी। जैसे तैसे लड़की को उसकी माँ ने समझाने की कोशिश की, और जब उस लड़की ने, 19 साल की बच्ची ने अपने ऊपर की जो व्यथा सुनाई, जो उस पर 7 दिन में बीती, हर किसी के पैरों से ज़मीन खिसक गई। माँ बाप को समझ नहीं आ रहा था कि अब हम इस बेटी को लाने की खुशी मनाएं या फिर जो 7 दिन उसके साथ हुआ है उसका गम देखें। लड़की अपनी पूरी व्यथा बताती है, किस तरीके से उसको ड्रग दिया गया, किस तरीके से अलग अलग लड़कों ने, जो कहीं ना कहीं उसके जान पहचान के थे, दोस्त थे, उन्होंने उसकी आबरू लूटी, उसका जीवन खराब कर दिया। ये सारी बात जब पिता को पता लगती है तो एक
FIR लेके पुलिस थाने पहुंचता है और पुलिस थाने में बोलता है कि भाई साहब मेरी रिपोर्ट लिख लीजिए क्योंकि मेरी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ है। इसके बाद भी पुलिस के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। FIR लिख जरूर लेते हैं लेकिन उस पर किसी भी तरीके की कोई भी कार्रवाई जो है पुलिस नहीं करती। मामला जस की तस चलता रहता है। आश्वासन दे दिया जाता है कि हाँ हम कार्रवाई करेंगे, हम उन लोगों को ढूंढेंगे जिन्होंने आपकी बेटी के साथ गलत काम किया है, लेकिन वह किसी भी तरीके की कोई भी एक्शन मोड में पुलिस जो है वो नज़र नहीं आती। लड़की करीबन 23 लोगों के नाम लिखवाती है FIR में, लेकिन पुलिस जो है वो किसी को भी खोजने की कोशिश नहीं करती। मामला निकलता रहता है, दिन बीतते रहते हैं। 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचते हैं, अपने जेट से उतरने के बाद वो सबसे पहले अधिकारी से ये पूछते हैं कि 19 साल की उस बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ, जो गैंगरेप हुआ, आखिरकार उसमें क्या कार्रवाई चल रही है। तो बस क्या था, पुलिस प्रशासन के उस अधिकारी के पसीने छूट जाते हैं। उसको समझ नहीं आता कि आखिरकार प्राइम मिनिस्टर को इस केस के बारे में कैसे पता लगा, क्योंकि हमने तो निजी तौर पर किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की। तो बस जब PM मोदी ये सवाल करते हैं, इस सवाल के बाद ही वाराणसी का प्रशासन जो है वो एक्टिव होता है। पुलिस प्रशासन उन 23 में से करीब 11 नामजदों को पकड़ती है और सीधा जेल में डाल देती है। वो ये भी कोशिश नहीं करती पुलिस कि हम इन लोगों का DNA टेस्ट कराएंगे तो भी हमें पता लग जाएगा कि हाँ किस किस लड़के ने लड़की के साथ गलत काम किया है। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि यदि कभी किसी के साथ कोई गलत काम होता है, रेप होता है, किसी भी तरीके की कोई घटना होती है, तो उसका टेस्ट कराने का या फिर उसका पुख्ता सबूत होता है DNA। यदि किसी का भी DNA रेपिस्ट के साथ और पीड़ित के साथ मिल जाता है तो फिर आप किसी भी कोर्ट में चले जाइए, कितनी भी दुहाई लगा लीजिए, जो आरोपी है वो बच नहीं सकता। इतना पुख्ता जो सबूत होता है वो DNA होता है। पुलिस ने किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं करती, 11 लड़कों को लाती है, जेल में बंद कर देती है, छोटी मोटी कार्रवाई करना शुरू कर देती है। हालांकि जब PM मोदी आए थे 11 अप्रैल को और आज 16 अप्रैल हो चुकी है, अगर आप इंटरनेट पर जाकर सर्च करेंगे कि वाराणसी रेप केस में कोई लेटेस्ट अपडेट आई है, किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई की गई है, एक्शन किया गया है, तो शायद आपको वहां पर नील नजर आएगा या फिर आज से 4 दिन पहले की वो खबरें नजर आएंगी जब PM मोदी ने अधिकारी से पूछा था कि 19 साल की बच्ची का क्या हुआ। वहीं अगर मैं मीडिया की बात करूं तो मीडिया भी जो है वो अपनी ही दुनिया में है, वक्फ चला रहा है, हिंदू मुस्लिम कर रहा है, कहीं मस्जिद टूट रही है तो मस्जिदों की खबर चला रहा है, लेकिन कोई भी ये नहीं देख रहा कि वाराणसी में 19 साल की लड़की के साथ जो हैवानियत हुई है, आखिरकार उसमें क्या चल रहा है, किस तरीके से पुलिस उसमें एक्शन ले रही है, किस तरीके से प्रशासन उसमें एक्टिव है। इस तरीके की एक्टिविटीज़ को नोट करने के लिए मीडिया जो है वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। कहीं ना कहीं सवाल इसमें ये भी होता है कि शायद BJP की सरकार है, इसीलिए मीडिया ज़्यादा इस चीज़ को हाईलाइट नहीं कर रही, क्योंकि यही अगर किसी और पार्टी की सरकार होती, समाजवादी पार्टी होती, बसपा होती या अन्य कोई दल होता, तो शायद उस पार्टी के शासन में अगर इस तरीके की कोई घटना हुई तो शायद मीडिया उस बात को बहुत ज़्यादा उछाल रहा होता। इसके साथ ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। उन्होंने किसी भी तरीके की कोई अपडेट नहीं बताई है कि इस केस में क्या हो रहा है, किस तरीके से इसमें कार्रवाई की जा रही है, किस तरीके से आरोपियों को जो है वो सज़ा दी जाएगी। इस तरीके की अभी तक कोई भी अपडेट नहीं दी गई है। इन सब में सवाल ये खड़ा होता है कि जो राज्य सबसे ज़्यादा सुरक्षित होने का दावा करता है, जहाँ के नेता, जहाँ उनके वोटर्स जो कुछ भक्त टाइप के जो वोटर्स हैं, जो अंधभक्त हैं, वो भी ये कहते हैं कि BJP के आने से हमारा बहुत अच्छा हो गया है, हमारा राज्य सुरक्षित है, या किसी भी तरीके के जो हिंदुत्व को चलाने वाले दल हैं, इन सब की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं आई है कि आखिरकार वो 19 साल की बच्ची को न्याय मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, और साथ ही आने वाला जीवन उसका कैसे व्यतीत होगा। इस खबर पे हम आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ शाला। धन्यवाद।